पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि ये 18 किलोमीटर की बिल्कुल सुनसान सड़क है और मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। प्लस 40-42 दिन हो गए हैं तो बॉडी और मोटरसाइकिल दोनों की काफ़ी बीटिंग हो गई है। बट फिर मुझे अपनी सोच पे थोड़ा अफसोस हुआ और मैं बाइक उठा के चला आया। बट ये है कहानी उस जगह की जहाँ पे ये है कहानी एक बर्बरता की, ये है कहानी एक हैवानियत की, और इसको भूलना ठीक नहीं है। और हमारी एक प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं और माफ कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहीं पे से आपसे विदा ली थी। आज हम जा रहे हैं काहो, जो इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है। इन फ्लैग्स को देख के आपको पता चल रहा होगा कि वो एक बुद्धिस्ट विलेज है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं। और सड़क अच्छी है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, यहाँ सिग्नल नहीं है। नेटवर्क सिग्नल क्या, यहाँ पर तो लोग ही नहीं है, बट जगह जैसी है वो आप देख ही पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक वाटर पॉइंट। यहाँ के लोकल और इंडियन आर्मी के जितनी भी यूनिट्स यहाँ पे रहती हैं, ऐसे ही वाटर पॉइंट्स बने हुए हैं जो ऊपर के किसी झरने से टैप किए हुए हैं। और इन्हीं वाटर पॉइंट्स पे ट्रक आते हैं, पानी भरते हैं, और यही पानी पूरे दिनचर्या में यूज़ होता है। ये साफ़ पानी है, कहते तो हैं कि साफ़ पानी है। इसको आमतौर पे सीधा कंज्यूम किया जाता है, सीधा पिया जाता है। और ऐसे वाटर पॉइंट्स अगर आप पहाड़ों पे ड्राइव करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। ये यूपर के किसी पहाड़ी चश्मे या झरने को टैप किया हुआ है और पाइपलाइन डाल के यहाँ पे ले आए हैं, और यहाँ से फिर ये पानी लोगों के यूज़ में आ जाता है। ये एक और इंटरेस्टिंग जगह है। इंटरेस्टिंग क्या, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये नीचे आ रही है लोहित नदी, और उसके साथ वो दो स्ट्रीम्स हैं जो पहाड़ों पे से आके इससे मिलते हैं। थोड़ी दूर तक अपना कलर और टेक्सचर मेंटेन कर पाते हैं, फिर ये लोहित जैसे ही हो जाते हैं। और सामने है एक फुट ब्रिज, इसके ऊपर से आप 22 फुट लोहित नदी को क्रॉस कर सकते हैं, बट गाड़ियाँ वाड़ियाँ इसके ऊपर से नहीं जा सकती। और ये रोड जाती है चाइना बॉर्डर को, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं इंडिया का लास्ट विलेज, जिसका नाम है काहो, KAHO। ये एक बुद्धिस्ट विलेज है। चलिए चल के देखते हैं। काहो, KAHO काहो, ये इंडिया का फर्स्ट विलेज है अगर आप चाइना के डायरेक्शन से देखें, और इंडिया का लास्ट विलेज है अगर आप इस डायरेक्शन से देखें। ये एक बुद्धिस्ट गांव है। आज मेरे को 42 दिन हो गए मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे, तो यही मेरे सफ़र की एक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके बाद मैं अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करूँगा। एक रेगुलर गांव जैसा है, बहुत सारे गांव ऐसे ही हैं। थोड़ा बड़ा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इतने बड़े गांव पर्टिकुलरली अरुणाचल में मिलते नहीं हैं। बट इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इस पूरे इलाके में काफ़ी आगे आके बुद्धिस्ट गांव मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इंडिया का फर्स्ट या लास्ट विलेज है, जो आप डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन से देखते हैं। तो ये है मेरी जर्नी का नॉर्दर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और ये है वो गांव, एक बुद्धिस्ट गांव है, क्योंकि ये तिब्बत से लगा हुआ था, तो इधर के सारे गांव बुद्धिस्ट ही मिलेंगे। लेकिन नीचे बुद्धिस्ट इस वैली में तो नहीं है। उनका एक गोम्पा, चलो जाके देखते हैं। यह है इस गांव का मंदिर या गोम्पा। ये अभी बंद है, ये मोनेस्ट्री नहीं है, या यहाँ मेरे ख्याल से मॉन्क्स की ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है। और ये सामने रहा काहो गांव, जो अगर आप इस डायरेक्शन से देखें तो इंडिया का लास्ट विलेज है, और दूसरी तरफ से चाइना की तरफ से इंडिया का फर्स्ट विलेज है। 25-30 घर हैं इसके अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस के पोस्ट्स हैं, और ये एक बुद्धिस्ट गांव है। और इस तरफ से जा रही है लोहित नदी। काहो विलेज मेरी जर्नी का नॉर्दर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था।
अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं और इसके बाद मेरी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। 12-15 दिन लगेंगे अभी वापस पहुँचने में। अभी तक की तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी नए तजुर्बे हुए हैं, काफ़ी नए लोगों से मिला हूँ। आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये ब्रिज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये इकलौता ब्रिज है लोहित नदी को इस इलाके में क्रॉस करने का 100 किलोमीटर की रेंज में, और हमें दूसरी तरफ जाना है तो इस ब्रिज को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं हेलमेट टॉप वॉर मेमोरियल। सड़क की हालत को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस सड़क पे कोई आता जाता नहीं है। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तकरीबन 1 घंटा लगेगा। हेलमेट टॉप 0 किलोमीटर जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, आप लोगों में से किसी को इसका कोई मतलब तो निकल नहीं रहा होगा, मेरे लिए भी नहीं था थोड़ी देर पहले तक। पर यहाँ पे एक अजीब सा वाक़या हुआ था जिसकी कहानी मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कहानी हमें जानना ज़रूरी है और इसी कहानी को जानने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। ये सड़क है जो इस इलाके तक पहुँचती है। नीचे है वलोंग, वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। सकरी अकेली सड़क है और 18 किलोमीटर तक मुझे कोई भी नहीं मिला था। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, बट फिर मुझे अपनी सोच पे पछतावा हुआ और मैं अपनी बाइक को लेके यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये जगह है हेलमेट टॉप 0 किलोमीटर, और वो जो कटी हुई ज़मीन दिखाई दे रही है, जो मिट्टी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जो इलाका है उसका नाम है हेलमेट। 1962 वॉर में यहाँ पे चाइनीज़ का अटैक आया था। हमारे सोल्जर्स लड़े, कईयों की जानें चली गई, और उसके बाद उन्होंने कुछ सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद उन्होंने उन सोल्जर्स को एक पेड़ के साथ बांध दिया और उनके बॉडी में पिकेट्स ठोक दिए और वो आगे चले गए। लड़ाई ख़त्म हुई, जब लोग वापस आए तो उस वक़्त उन सोल्जर्स के सिर्फ कंकाल बचे हुए थे, पर उनके सर पे वो हेलमेट था, और उसी लिए इसका नाम हेलमेट टॉप कहा जाता है। यहाँ पे हमारे काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, बट ये बहुत ही दुखदाई कहानी है। इनफैक्ट ये तो इंसानियत ही नहीं है। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर के साथ इस तरह से डील नहीं करता है, एक इंसान ही दूसरे इंसान के साथ ऐसा डील नहीं करता है। ये तो वहशीपना है, ये तो जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। और इसके लिए मैं इस फीलिंग को मैं गुस्सा या घिन का नाम देके इनकी कुर्बानी को छोटा नहीं करना चाहूँगा। ये फीलिंग इससे ज़्यादा कुछ और है। मेमोरियल ऊपर बना हुआ है जो कि एक मिलिट्री एरिया में है। मैं गया था वहाँ तक, बट काफ़ी लंबी वॉक है। अभी ये ट्रैक डेवलप कर रहे हैं, तो 1-2 साल के अंदर फिर लोग यहाँ पे आ पाएंगे। बट ये वो सड़क है जो वहाँ या उधर जाती है। यह है हेलमेट टॉप मेमोरियल का एक व्यू, और 1962 में टाइम्स मैगजीन ने भी एक्नॉलेज किया था दैट एट वलोंग ट्रूप्स लैक्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट गट्स। राइफल के ऊपर जो आप ये हेलमेट देख पा रहे हैं, उनमें से एक सोल्जर का हेलमेट है।
ऐसे कई सारे और हेलमेट्स थे जो अलग अलग म्यूजियम्स में प्लेस किए गए हैं। ये हेलमेट उनमें से एक है। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि ये 18 किलोमीटर की बिल्कुल सुनसान सड़क है और मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, प्लस 40-42 दिन हो गए हैं, तो बॉडी और मोटरसाइकिल दोनों की काफ़ी बीटिंग हो गई है। बट फिर मुझे अपनी सोच पे थोड़ा अफसोस हुआ और मैं बाइक उठा के चला आया। मेमोरियल विजिट तो किया मैंने, वहाँ पे अभी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, बट ये है कहानी उस जगह की जहाँ पे ये है कहानी एक बर्बरता की, ये है कहानी एक हैवानियत की, और इसको भूलना ठीक नहीं है। और हमारी एक प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं, और इसीलिए चीज़ें हमारे साथ रिपीट होती रहती हैं। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और अब हम चलते हैं वापस। वलोंग 18 किलोमीटर, वो रहा शेरू, वेरी हैवी हार्ट, 1 घंटे की नीचे की राइड है। चलिए चलते हैं। अब मेरा और कहीं जाने का कोई मूड नहीं है, ना ही कोई दिल है। अब मैं अपने कमरे में जाऊंगा और अपनी रिटर्न जर्नी कमेंस। ऐसी जगहों से पे आने के बाद किसी और जगह को एक्सप्लोर करने का, कोई और साइट सीइंग करने का कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता है, ना ही कोई इच्छा होती है। बट अफसोस इस बात का होता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया और हम इनके साथ क्या कर रहे थे। मैं एक और मेमोरियल पे गया था, जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, अरुणाचल में ही सेला पास के पास साथ में है। एक वीडियो में डाला है मैंने वो, बट इस वीडियो में मैं वो क्लिप फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया और हमने उनके साथ क्या किया। तो चलिए आप वो क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये है जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल का लेआउट, बट इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ चाइनीज़ ग्रेवयार्ड। ये इस तरफ और ऊपर यहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स बरीड हैं। चाइनीज़ अपने डेड सोल्जर्स को छोड़ के चले गए थे, पर इंडियन आर्मी ने उन्हें इस इलाके में एक ऑनरेबल बरियल दिया। ये है इंडिया के ईथोस, ये है इंडियन आर्मी के ईथोस। जय हिंद। इस वाक़े या इस हादसे को होके 60 साल से ज़्यादा हो गया या 60 साल हुआ है, बट ये हमारी मेमोरी, हमारे कॉन्शियस से फेड अवे हो चुका है। फैक्ट ये है कि ये वही वक्त था जब हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स जो उस वक्त इस देश को चला रहे थे, वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, और इंडियन आर्मी बिना संख्या के, बिना हथियारों के अपनी कुर्बानी दे रही थी। और ये 1-2 कुर्बानियाँ नहीं हैं, ये सैकड़ों कुर्बानियाँ हैं। इनके मेमोरियल्स बिखरे पड़े हैं इस इलाके में। और एक प्रॉब्लम और भी है, वो हमारी एज पीपल है दैट वी फॉरगिव एंड वी फॉरगेट वेरी फास्ट। हम माफ़ कर देते हैं और हम याद नहीं रखते, और इसीलिए चीज़ें बार बार हमारे साथ होती रही हैं, रिपीट होती रहती है। तो मेरा मोटो तो ये है पर्टिकुलरली इन लोगों के साथ, दैट वी मस्ट नॉट फॉरगिव एंड वी शुड डेफिनेटली नॉट फॉरगेट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।